अलीगढ़ में गजाधारी गदा संभालते ही हनुमान बने योगी के मंत्री ने पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए जोरदार तंज कसी गई। कोई मेहनत नहीं किया और उसको राजगद्दी सौंप दी गई। मुलायम सिंह जी ने राजगद्दी सौंप दिया, टीपू सुल्तान बना दिया अखिलेश यादव को। तो वो लैपटॉप पर और वीडियो गेम में पूरा 5 साल बिता दिए और गुंडागर्दी को चरम पर पहुंचा दिए। आज वो मुस्लिम वोट लेने के लिए तमाम उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, कभी जिन्ना को आदर्श बता रहे हैं। टोटी जैसी छोटी बात पर मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि टोटी की बात जग जाहिर है। मैं वो बात भी नहीं कहूँगा जो थूक के चाटने वाली, जो उन्होंने कहा कि ये भाजपा की वैक्सीन है, हम नहीं लगाएंगे। आदरणीय मुलायम सिंह जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने अपने बेटे द्वारा फैलाए गए भ्रम को दूर किया, खुद वैक्सीन लगा करके इस देश के वैज्ञानिकों का और डॉक्टरों का सम्मान किया। जो ओसामा बिन लादेन को कल आदर्श बता दें, राष्ट्रपिता बता दें, वो धर्म विशेष की राजनीति कर रहे हैं कि हम धर्म विशेष की राजनीति कर रहे हैं। इन्होंने मुस्लिम समाज को हमेशा डरा करके वोट लेने का काम किया, उसके विकास के लिए कभी काम नहीं किया। उनका बेटा पंचर बनाता रहे, स्कूटर बनाने का मिस्त्री बन जाए, AC बनाने का मिस्त्री बन जाए। केवल और केवल उन्हें अशिक्षित रख करके डरा के वोट लेने का काम किया और उनके साथ राजनीति करने का काम किया। कभी भी कोई ऐसा काम नहीं। मैं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हूँ। 15 साल से सपा बसपा वोट तो लेती रही, धर्म के नाम पर डरा करके वोट तो लेती रही, कभी इनके विकास के लिए काम नहीं किया। हमने विकास के लिए काम किया है। अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम जो 15 साल से बंद पड़ी थी, उसमें 20 करोड़ रुपए ला करके अभी 100 करोड़ की और डिमांड की है। वो बच्चे जो आगे बढ़ना चाहते हैं, बिटिया डॉक्टर बनना चाह रही है, उसको हमने 8 लाख रुपए का लोन दिया। एक बेटी मुस्लिम की ब्यूटी पार्लर खोल रही, उसको 10 लाख रुपए का लोन दिया। तो वो समाज की मुख्य धारा से जुड़े, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सिर्फ नहीं, ये नारा ये है, उद्देश्य हमारा ये धरातल पर दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ पहुंचे यूपी के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। निरंकुश पर अंकुश लगाना उत्तर प्रदेश से आज पूरा देश सीख रहा है और देश के लोग कहते हैं कि योगी जैसा मुख्यमंत्री हमें भी मिल जाए। लेकिन मैं आपको इस बात का आश्वासन देता हूं और इस बात का भरोसा दिलाता हूं, एक प्रक्रिया के तहत कोई भी चीज़ की गई है, उसमें एक समय लगता है कि नहीं, इतने दिन में मिट्टी पटनी चाहिए, मिट्टी दब जाएगी, फिर मिट्टी पड़ेगी, फिर इसको बराबर करना है। जो प्रक्रिया है, जो टाइमिंग है, उसके अंतर्गत है तो ठीक है। अगर उसके अंतर्गत नहीं है, कोई भी लापरवाह अफसर अगर लापरवाही किया है तो वो बख्शा नहीं जाएगा। आपने देखा है यहाँ पर ज़िले का जो कप्तान, यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में जो पुलिस के कप्तान थे, अगर उन्होंने गलती की है, पूरा सिपाही से लेके पूरे थाने उनको सलूट करते थे, तो उनके खिलाफ भी FIR हुई। अगर वो फरार हुए तो उनके यहाँ भी 82-83 की कार्रवाई करके कुर्की किया गया है। ये कानून का राज स्थापित करने में आदरणीय योगी जी ने एक मिसाल कायम की है। तो चाहे वो अपराधी हो, चाहे अधिकारी हो, जो भी गलत करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। नियंत्रण क्यों नहीं हो पा रहा है? पूछने का आशय है, नियंत्रण क्यों नहीं है चीजों पे? मैं कह रहा हूँ ना कि नियंत्रण, मूर्ति अगर चौराहे के बीचों बीच लगी हो तो मूर्ति को हटाना है, फिर उस जगह दोबारा चौड़ा करके फिर उसे लगाना है। तो ऐसी क्या वजह है कि एक बार तोड़ने में पैसा लगना है आम पब्लिक का और दोबारा फिर जोड़ने में पैसा लगना है आम पब्लिक का? देखिए स्पेसिफिक, चूँकि अभी मुझे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम व्यापारी सम्मेलन की बात कर रहे हैं, व्यापारी की बात कर रहे हैं, या इंडस्ट्री या व्यापार के माहौल की, तो तैयारी से बैठे हैं। उससे संबंधित कोई प्रश्न मैं उत्तर दे रहा हूँ। लेकिन इसको भी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हूँ और सरकार में मंत्री होने के नाते किसी भी तरह की अनियमितता पर कार्रवाई करना हमारा कर्तव्य है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम कार्रवाई करेंगे। मंत्री नंद गोपाल नंदी ने धर्म विशेष की राजनीति को लेकर दिए गए बयान में कहा कि मुलायम सिंह ने अखिलेश को टीपू सुल्तान बना दिया, यूपी की राजगद्दी सौंप दी, लैपटॉप पर वीडियो गेम में पूरे 5 साल बिता दिए, गुंडागर्दी को चरम पर पहुंचा दिया, मुस्लिम वोट लेने के लिए उल्टे सीधे बयान दे रहे। उत्तर प्रदेश में जहाँ निडरता के साथ व्यापार करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहीं सरकार की सभी लाभकारी नीतियों का माहौल है।
1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए डबल इंजन की सरकार प्रदेश से लेकर देश तक एक नीति बनाकर इस हम सभी के व्यापार को और अधिक तेज रफ्तार देने का अवसर दे रही है। इस अवसर पर हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए व्यापारी वर्ग की बेहतरी और वैश्य समाज की बुलंद आवाज़ बनकर आदरणीय पीयूष गोयल जी हम सबको संबोधित करेंगे 8 तारीख को। माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन और वो एक उत्तर प्रदेश में जिस तरह से व्यापार का माहौल है और इसे कैसे बेहतर और इसे कैसे रफ्तार दी जाए, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। आगाज 2022 में माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन हम लोगों को प्राप्त होगा। अलीगढ़ ज़िले के सभी प्रमुख बाज़ार में विशेष प्रचार प्रसार और जनसंपर्क अभियान से व्यापारी वर्ग के लोगों को पहुंचने के लिए न्योता दिया जा रहा है। अलीगढ़ के सभी ज़िले में जैसे जितनी भी विधानसभाएं हैं, मंडल में जितने भी ज़िले हैं, उनकी हर छोटी बड़ी बाज़ारों में बाज़ार प्रमुख के माध्यम से तमाम व्यापारिक संगठन हैं, चाहे फ्लोर मिल संगठन से लोग हों, चाहे ऑयल मिल एसोसिएशन के लोग हों, चाहे सोना चांदी एसोसिएशन के लोग हों, चाहे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग हों, चाहे वैश्य एकता परिषद के लोग हों, चाहे उद्योग व्यापार मंडल, जितने भी व्यापारिक संगठन हैं, उन सब की भागीदारी आगाज में सुनिश्चित हो, इसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। जिन्ना को आदर्श बता रहे ओसामा बिन लादेन को कब आदर्श और राष्ट्रपिता बता दे पता नहीं। हालांकि अखिलेश यादव ने थूक कर चाटा और कहा था कि ये भाजपा की वैक्सीन है, हम नहीं लगाएंगे, जबकि पिछले 15 साल से मुसलमानों को डरा धमका कर सपा बसपा वोट लेती रही। मुसलमानों का इन दोनों पार्टियों ने कोई उत्थान नहीं किया। देखिए, जो भी व्यापारिक संगठन हैं, मैं सभी व्यापारी संगठनों को इस बात का भरोसा और विश्वास दिलाता हूं कि इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश में व्यापार कैसे सुचारू रूप से चले और दुनिया का आकर्षण आज भारत की ओर बढ़ा है। व्यापार लगाने के लिए, इंडस्ट्री लाने के लिए दुनिया भर के इन्वेस्टर भारत में और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लगातार प्रोत्साहित हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। रहा सवाल, जैसे अभी आपने क्लॉथ की बात करी, भैया ने हार्डवेयर की बात करी, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब सेल्टेक्स से वैट आया था, आइए अध्यक्ष जी, तो सेल्टेक्स से जब वैट आया था तो वैट में भी बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं थी। उसका समाधान निकाला गया और फिर धीरे से सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित और सुचारू रूप से चलने लगी। ऐसे ही जब जीएसटी आया तो तमाम विसंगतियां थीं। हम सब लोग जैसे अपने मन से ही अपना घर बनाते हैं, नए घर में जब शिफ्ट होते हैं तो किचन में घर की जो परिवार की हमारी चाहे पत्नी हो, चाहे भाभी हो, चाहे बहन हो, माँ हो, वो बताते हैं नहीं गर्म पानी बाईं टोटी से निकल रहा है, दाहिने से निकलना चाहिए। तो थोड़ी सी उसमें एडिशन ये बना रहता है। और आप सब अवगत हैं कि जिस समय जीएसटी आया था बहुत सारी विसंगतियां थी, चूँकि जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है और प्रदेश के वित्त मंत्री जा कर के वहाँ पर बातें रखते हैं। आपने अभी मुझे अवगत कराया है और ये भी बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया है।
मैं उसकी कॉपी ले लूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराऊंगा और वित्त मंत्री जी के साथ बैठ कर, क्योंकि मैं भी व्यापारी हूँ तो व्यापार की हर छोटी बड़ी परेशानियों से वाकिफ़ हूँ, समझता हूँ और उसको ले जा करके अच्छे से सामने रखूँगा तो निश्चित रूप से उस पर उसका निराकरण होगा और उस पर हमें सफलता मिलेगी। मुस्लिम समाज से लोग बस पंचर बनाते रहे, सपा बसपा ने यही किया है। हम लोगों ने प्रदेश में मुस्लिम बच्चों को शिक्षित करने का काम किया। तो जेवर एयरपोर्ट जो सपा और बसपा केवल चुनावी झुंझुना और बोतल में जिन्न की तरह चुनाव के समय ही निकलता था, फिर ठंडे बस्ते में चला जाता था। कब से हम लोग जेवर एयरपोर्ट सुन रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से आपने देखा एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट, उसका शिलान्यास हुआ और 2024 के पहले उसमें हम उड़ान भी कर देंगे, उड़ान सेवाएं शुरू कर देंगे। ज्यूरिख एयरपोर्ट दुनिया का 100 सबसे बड़ा प्रोजेक्ट में जेवर एयरपोर्ट है। इतनी पारदर्शिता से, इतनी तेज़ी से इस कार्यक्रम को संपन्न करने का भी रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश को मिला है कि जहां इतनी सारी ज़मीन, आपने देखा कि कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर जी गए और वहां किसानों को भड़का रहे थे तो किसानों ने ही दौड़ा लिया, भगा दिया कि चलो हमारे विकास में बाधा मत बनो। और माननीय मुख्यमंत्री जी को लोगों ने ज़मीन का कब्जा सौंपने का, मुख्यमंत्री जी के आवास पर एक कार्यक्रम में लोगों ने ज़मीनें सौंपी। तो जेवर एयरपोर्ट बनने जा रहा है। आप देख लीजिए, जब हम सरकार में आए थे केवल 2 एयरपोर्ट संचालित थे, एक लखनऊ और एक बनारस। चलने को तो आगरा भी कभी चलता था, बंद होता था, प्रयागराज कभी चलता था, बंद होता था, गोरखपुर कभी चलता था, बंद होता था, लेकिन 2 संचालित होते थे सुचारू रूप से। आज हम 9 एयरपोर्ट संचालित कर रहे हैं, 2 से 9। मैं कह रहा हूँ ना, सोच ईमानदार और काम दमदार। 2 से 9, 4 साल में, 4.5 साल में 9 एयरपोर्ट आज अच्छी तरह से संचालित हो रहे हैं। 5 जैसे अलीगढ़, इस तरह से मिला करके मुरादाबाद, आजमगढ़, इस तरह 5 एयरपोर्ट हम 95% से ज़्यादा बना चुके हैं। 3 एयरपोर्ट भी हम तेज़ी से बना रहे हैं और तो 9, 8, 17 हो गए। 4 एयरपोर्ट के लिए हमने ज़मीनें ले ली हैं, कहीं पर मास्टर प्लान बन रहा है, कहीं ज़मीनें चिन्हांकित की जा रही हैं। तो 17, 4, 21 एयरपोर्ट और देश में पहला राज्य होगा जहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट संचालित होंगे। इसको सोच ईमानदार और काम दमदार। 24 जगह उड़ती थी उत्तर प्रदेश से उड़ान, आज 80 जगह उड़ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना सब उड़ें सब जुड़े, उड़े देश का आम नागरिक, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज़ की यात्रा करे, ये संभव करके दिखाया है। और ये आज आम जनमानस, जहां पहले ये लग्जरी लाइफ जीने वालों के लिए था, आज आम जनमानस की ज़रूरत हो गई है हवाई यात्रा। निश्चित रूप से आने वाले समय में उत्तर प्रदेश एविएशन का एक हब बनेगा और जेवर एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए विकास की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगा और आर्थिक दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश में बहुत सारी संभावनाएं उसको 2024 तक उसको आ जाने से बहुत सारी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।